अपनी इस जिंदगी में जीते जी तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें एक कर सके। तो उस समय पे बोलते थे मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, मेरे बेटे को मारता है। तो इस मिलने के ही 30 दिन के अंदर इन्होंने मेरा बेबी कंसीव कर लिया था। मैं सलमान खान जी का बहुत बड़ा फैन, तो उन्होंने बोला दबंग 3। मैं कहा दबंग 3 तो मैंने देखी, आप थे कहाँ? तो मैंने जहाँ वापस युगांडा जाकर नेटफ्लिक्स पे मैंने लगाया तो देखा है कि इनका 30 सेकंड का सबसे स्टार्टिंग का रोल है, उसके बाद ये है भी नहीं। हाँ। यहाँ पे ये ऐसे घर में थे कि उसमें ना एसी था और जमीन पे बैठ के बर्तन धो रहे थे। तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि वो एक गोल्ड डिगर थी? यस, शी इज। और साथ में वो गरीबी का चोला पहन के मीडिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। यार बोलना है तो सच बोलो ना, झूठ बोलने में क्या जाता है कि। और उसके साथ खड़े होकर बोल रहे हो मेरा सपना पूरा हो गया, सलमान खान के साथ मैं स्टेज शेयर कर रही हूँ, और उसी सलमान खान के नाम की आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। कलर्स चैनल ये करेगा कि जो इंसान सलमान खान जी के अगेंस्ट गलत बोल रहा है उसको घुसाएगा। और मुझे श्योर थे, कहती अब तो मेरी टिकट बहुत जल्दी कटने वाली है बिग बॉस की। और कैसे पब्लिक कनेक्ट हो, तो इन्होंने एक बार एक वीडियो में एक गरीब महिला को गले से लगाया। ये जब बिग बॉस में गई थी तो मेरे अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट डाल के गई थी, जिसमें नानी आराम से काउच पे बैठ के बिग बॉस देख रही है और मेरा बेटा जमीन पे पड़ा हुआ है, मतलब सो रहा है जमीन पर। हाय, दिस इज गौरव सक्सेना एंड आप लोग मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ है गौरव सक्सेना जी, जो हेमा शर्मा जी के हस्बैंड हैं, और आज वो हमसे बहुत कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू फिल्मी बीट सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि मैंने तो फिर जैसे इंट्रोडक्शन में बोला कि आप हस्बैंड हो, तो हस्बैंड हो, एक्स हस्बैंड हो, डिवोर्स हुआ है, क्या आपका रिलेशन स्टेटस है अभी? करंट स्टेटस इज आई एम हस्बैंड, और डिवोर्स उनका उनके फर्स्ट हस्बैंड से हुआ है, मेरे से अभी होना बाकी है। राइट। तो अगर मैं ऑफकोर्स मैंने आपके व्लॉग्स देखे जिसमें आपने बहुत सी चीज़ें कही है उनके बारे में, और कहा कि जिस तरीके से उन्होंने आपको अपने बेटे से अलग कर दिया है, तो ये सबसे पहले तो ऑफकोर्स शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं कि कब आप दोनों कैसे मिले, कैसे शादी हुई, और क्या था वो पूरा सिनेरियो? तो ये बात है जुलाई 2021 की। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था जीसाथी.com से, मैट्रिमोनियल ऐप। तो वहाँ पर जाकर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, तो इनका प्रोफाइल मेरे को सामने से आया और वहाँ से हम दोनों कनेक्ट हुए। पर मैं बहुत एक्टिव नहीं था कि 8 जुलाई को, मेरे को आज भी याद है, इनको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, इनका ओके होकर आया। फिर नेक्स्ट बात मेरी इनसे 8 जुलाई के बाद 8 अगस्त को हुई। फिर मैं 1 महीने के लिए गायब हो गया क्योंकि मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ के अंदर। बट सितंबर में आके इन्होंने मेरे को सामने से मैसेज डाला कि आपने प्रोफाइल बनाया और रियली सीरियस हो रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। वहाँ से हमारी डेली बातें स्टार्ट हुई होनी, और उसके बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं मुंबई आया, और मुंबई आकर मैं इनको फेस टू फेस मिला और वहाँ पर हमारी बातें हुई। इन्होंने अपनी प्रीवियस मैरिज के बारे में बताया कि क्यों टूटी। तो उस समय पे बोलते थे मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, मेरे बेटे को मारता है। तो इस तरह के एलिगेशन उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड पे लगा के बोली मैं इसलिए सेपरेट हुई हूँ। तो ये इस तरह से हम लोगों का मिलना हुआ। एंड मिलने के बाद, मिलने के ही 30 दिन के अंदर इन्होंने मेरा बेबी कंसीव कर लिया था। तो जो हमारी मैरिज की जो नींव कह सकते हैं, बॉन्ड थी, वो इसी से स्टार्ट हुई थी कि मेरे को था कि बच्चे की क्या गलती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया लेट्स कीप दिस बेबी। तो वो बच्चा हो चुका था ऑलरेडी इनके पास कंसीव। तो जनवरी 8 जनवरी 2022 एग्जैक्ट डेट है मैरिज की, हम लोगों ने शादी करी। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी मिलने से लेके और शादी तक। तो उन्होंने कुछ बताया था कि क्या काम करती है वो, क्या करती है? उन्होंने उनके पास के बारे में आपको क्या बताया था? मेरे को उन्होंने सिवाय अपने फर्स्ट हस्बैंड को अब्यूज करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये बताया कि उन्होंने कुछ मूवीज में काम किए हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सलमान खान जी का बहुत बड़ा फैन, तो उन्होंने बोला दबंग 3। मैं कहा दबंग 3 तो मैंने देखी, आप थे कहाँ? तो मैंने जहाँ वापस युगांडा जाकर नेटफ्लिक्स पे मैंने लगाया तो देखा है कि इनका 30 सेकंड का सबसे स्टार्टिंग का रोल है, उसके बाद ये है भी नहीं। हाँ। तो मैंने बोला भी इनको, मैं कहा दबंग 3 आप बोल रहे हो? मैंने कहा उस समय पे भी बोला था, मैंने मेरे ब्लॉग में भी बोला कि सलमान खान को तो पता भी नहीं होगा। और हुआ वही बिग बॉस में। सलमान ने बोला ना सरप्राइज होगी कि आप दबंग 3 में थे। तो इस रोल के लेके नाम सिर्फ नाम बटोरने के लिए था कि मैं सलमान की मूवी में थी, जबकि सलमान को खुद नहीं पता कि ये उनकी मूवी। बट यू नो ऑफ कोर्स कई लोग ये भी कमेंट करेंगे कि क्या आपके लिए भी वो एक अटेंशन ग्रैबिंग यही था, क्योंकि ये एक्ट्रेस है इसके लिए मैं इसकी तरफ प्रभावित हुआ हूँ? ये दिमाग में था कभी भी ऐसे? सबसे पहली चीज बोलना चाहता हूँ, इनसे बड़े बड़े एक्टर मेरे फ्रेंड हैं, इनसे बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने इंडस्ट्री में सच्ची में कुछ काम किया है, कुछ नाम कमाया। और इनके तरफ अट्रैक्ट होने का मेरे को सबसे बड़ा रीजन था इनका बड़ा बेटा जो यश। क्योंकि जो उस बच्चे की हालत थी, घर में बैठा हुआ है, उसकी स्कूल फीस पे नहीं हो रही है, कि घर के रेंटल्स नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से यही आया था कि यार अगर मैं इस लेडी को सपोर्ट करूंगा, इसको अपनी लाइफ में लेकर आऊंगा, इसकी लाइफ चेंज करूंगा,
डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरा जितना भी सर्कल था, फ्रेंड सर्कल था, फैमिली सर्कल था, किसी ने भी मेरे को एडवाइस नहीं किया था कि मैं इनसे शादी करूं। जी। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, एंड इनका बैकग्राउंड अगर मैं बात करूं तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल जीरो थे। इवन सोशल मीडिया की भी बात करूं तो इंस्टा पे इनके 7-8 हज़ार फॉलोअर्स होते थे। यूट्यूब इनका डेट पड़ा हुआ था, जो मैंने लास्ट ईयर जनवरी में इनका एक्टिव किया, वो इनकी वीडियो ही है, जो भी हाँ। मैं आपको बात बोल रहा हूँ सब वीडियो में। तो मुझे लगा ऐसा रहेगा, अनकंडीशनल सपोर्ट जिसको बोला जाता है ना, वो दी लाइफ। एक लाइफ वो थी कि जहाँ पे ये ऐसे घर में थे कि उसमें ना एसी था और जमीन पे बैठ के बर्तन धो रहे थे। तो ये वो हेमा शर्मा से आज जो हेमा शर्मा है, जो गौरव सक्सेना के साथ बिजनेस क्लास में घूमती है, महंगी महंगी चीजों के सारे सारे लग्जरी वाले शौक पूरे करती है। तो हुआ क्या, इन्होंने ये सब करने के बाद जो भी सपोर्ट मिला और जितने पॉपुलर हुए आज की डेट में, वो सारा कुछ पॉपुलरिटी इन्होंने मेरे ऊपर ही यूज कर ली। तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि वो एक गोल्ड डिगर थी? यस, शी इज। और कोई रीजन नहीं था। मैं बहता जा रहा था एक प्यार में, मोहब्बत में और बच्चों के चाहत में, और सामने वाला, मैं इस चीज से बताता हूँ, कल जैसे आप लोगों ने इंटरव्यू लिया उनके, वो बोल रही है कि मैं सादा सी साड़ी पहनती हूँ, सिंपल जीवन जीती हूँ, गरीब हूँ। उनकी वो जो साड़ियाँ पहन रही है ना वीकेंड के बार में, मैं अपने चैनल में दिखाऊंगा आगे चल के, वो सब 40-40, 50-50 हज़ार रुपए की साड़ियाँ हैं, और साथ में वो गरीबी का चोला पहन के मीडिया को कंफ्यूज कर रहे हैं। यार बोलना है तो सच बोलो ना, झूठ बोलने में क्या जाता है। कि पहली एंट्री उनकी हाँ। बिग बॉस जब मैंने देखा पहली रात, मेरे फ्रेंड सर्कल से कॉल आए कि भाई चली गई। मैंने कहा मेरे वर्ड लिख लो, मेरे पास वॉइस नोट है कल तक लोगों की, कि आपने बोला ये एक हफ्ते में निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी भी जगह ना झूठ बोल के जाते हो, तो ऊपर वाला तो देख रहा है आपके झूठे कर्म जो है। तो इन्होंने जो सलमान खान जी को बोला, कि उन्होंने पूछा वायरल भाभी कैसे बने, तो इन्होंने जाकर जवाब दिया कि मैं एक शादी में गई थी, लोगों ने कहा डांस करो और ऐसे हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने शुरुआत बिग बॉस के अंदर घुस के झूठ से करी, जबकि वो जो वीडियो वायरल हुई थी वो हुई थी मेरी बर्थडे वाले दिन। मैं युगांडा से अलीगढ़ पहुंचा था, मैंने बोला मेरे फ्रेंड के फार्म हाउस पे पार्टी है, चलो। तो वहां पे गए तो लोगों ने मेरे को बोला भाभी डांस नहीं करेगी, क्योंकि छोटे शहर में लोगों को रहता है मस्ती हाँ। रहे ये। तो मैंने इसको बोला एक काम कर, ये वाले सॉन्ग पर मैं पीछे भी देख चुका था एक दो जगह, इन्होंने अच्छा डांस किया था, सुनील ग्रोवर जी का गाना था, हाँ। मेरे हस्बैंड मुझको उसको प्यार नहीं करते, और मैं वो बदनसीब हस्बैंड हूँ वो उस वीडियो को बना रहा था। वो वीडियो मेरी बनाई हुई है, इनका लास्ट ईयर का एक ब्लॉग है, उसके अंदर खुद बोला कि गौरव ने वीडियो बनाया और डाला, और फिर ये वायरल हुए। और वहां पे जाके क्या बोले, क्योंकि इन्हें तो हेमा शर्मा है, ये तो मैं ही हूँ। तो इसी से आप आइडिया लगाओ कि ये जब पहले इतने बड़े मंच पे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे जाना लोगों के लिए नामुमकिन होता है, वहां पे भी आप शुरुआत झूठ से कर रहे हो। करेक्ट। और किसके साथ झूठ कर रहे हो? जिसका आपने लास्ट ईयर नाम खराब किया, और उसके साथ खड़े होकर बोल रहे हो मेरा सपना पूरा हो गया, सलमान खान के साथ मैं स्टेज शेयर कर रही हूँ, और उसी सलमान खान के नाम की आप कंट्रोवर्सी कर रहे थे। हाँ, जो आई थिंक वो मैंने कहीं पढ़ा तो उन्होंने कहा था वो मैन हैंडल हुए थे ऑन द सेट, ऐसा कुछ उनका कोई स्टेटमेंट आया था। फेक पीआर करी थी उन्होंने लास्ट ईयर। फेक पीआर मींस इज लाइक कि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया, वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाता है, और क्योंकि आप सुपरस्टार सलमान खान के बारे में बात कर रहे हो, तो लोगों को मसाला मिलता है, गॉसिप मिलती है। और इनका वाला ट्रिक बहुत सक्सेसफुल हुआ, वो वायरल हो गया वीडियो। फिर उन्होंने मेरे को इंडिया बुलाया कि मैं चाहती हूँ हम लोग अपना इंटरव्यू दें, और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ आके खड़े हो। मैं इनके साथ आके खड़ा हुआ, पर जब वो इंटरव्यू वगैरह खत्म हुए, जब मुझे पैसों का लेन देन पता चला कि ये सब पेड पीआर था, हाँ। तो मैंने पूछा इसकी क्या जरूरत थी, तो भी इनके वर्ड थे कि मुझे बिग बॉस में जाना है। और मैंने बोला ऐसा पॉसिबल है? बिग बॉस वाले ये करेंगे? कलर्स चैनल ये करेगा कि जो इंसान सलमान खान जी के अगेंस्ट गलत बोल रहा है उसको घुसाएगा? और मुझे श्योर थे, कहती अब तो मेरी टिकट बहुत जल्दी कटने वाली है बिग बॉस की। और वो हुआ, एंड आई एम स्टिल सरप्राइज कि कलर्स चैनल वाले, एंडोमॉल वाले, पानी जे वाले, आप लोग क्या देखते हो किसी को घर के अंदर डालते हो? लेकर आना है तो अच्छा कंटेंट लेके आओ। जैसे आप लास्ट ईयर एल्विश यादव को लाए थे, जिसने कुछ किया हुआ है। इन्होंने किया क्या लाइफ में जो आप इनको बिग बॉस के अंदर लेकर आए? आप दोनों के बीच में इश्यूज कब खड़े हुए? आपको कब लगा कि ओके ये चीज़ें जो कर रही है वो गलत है और सिर्फ मेरे में भी पैसों के लिए मुझे यूज़ कर रही है? ऐसा तो बहुत बार आया ऐसा ख्याल, बट हर बार मैं अवॉइड करता गया बच्चों की वजह से, कि बच्चों की लाइफ खराब होगी। जब दो हस्बैंड वाइफ तलाक लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सफर बच्चे करते हैं, और स्पेशली जब आपका दूसरा डिवोर्स हो। तो उस चक्कर में मैं चीज़ें कंप्रोमाइज़ करता गया, बट नौबत वहाँ तक आ गई कि मेरे को मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट गंवानी पड़ी, और इतनी गंदी गंदी बातें सुननी पड़ी, जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में अपने ब्लॉग में बताऊंगा कि क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। सो वो चीज़ें थी। फिर इसी ईयर मार्च के अंदर हम लोगों का एक अलीगढ़ में वृद्ध आश्रम खुलने वाला था। हमने एक हेमलता चैरिटेबल ट्रस्ट खोला था, और उसके अंदर अच्छी खासी मेरे दोस्तों ने भी फंडिंग दी थी।
कि ये युगांडा आए थे, तो मैंने एक स्मॉल डिनर रखा था, 4-5 दोस्तों को बुलाया था, तो उन्होंने कोई 5-6 लाख रुपए वहाँ से दिए थे। मैंने अपनी खुद की पॉकेट से, जो ये दान धर्म करती हैं, वीडियो बनाती हैं, वो मेरे बैंक अकाउंट से कोई 30-40 लाख रुपए मैंने लगाए। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अगर कुछ चैरिटी करता हूँ तो वो इस हाथ से इस हाथ को नहीं पता चलती। इनका था कि गौरव मैं पब्लिक फिगर हूँ, दूसरा मुझे बिग बॉस में जाना है, फेमस होना है। तो बहुत हँसी वाली बात है ये कि हम लोगों ने एक बार मुंबई में 100 छाते बाँटे। 300 रुपए का एक छाता आता है, हमने 30,000 रुपए के छाते बाँटे। और कुछ बॉलीवुड के बड़े चैनल हैं जो स्पॉट करते हैं, 30,000 के छाते बांटने के लिए 1 लाख रुपए की पीआर कराई उन चैनलों पे चलवाने के लिए, क्योंकि वहां से इनको रीच मिली बहुत Right. अच्छी, क्योंकि उन चैनलों पे आप कुछ डालते तो 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन व्यूज आते हैं। तो ये दान धर्म का काम था। फिर हमें समझ में आया कि इनको समझ में आया कि और कैसे पब्लिक कनेक्ट हो, तो इन्होंने एक बार एक वीडियो में एक गरीब महिला को गले से लगाया। उस वीडियो पे इनको 1 हफ्ते में 5 मिलियन व्यू आए। तो बोली गौरव ये तो समझ में आ गया पब्लिक की जो नस है, मैं हाँ। गरीबों को गले लगाऊंगी, क्योंकि लोग आते हैं दूर से देखे जाते हैं। तो वो इंटेंशनली सब कुछ हो रहा था। और जो बिग बॉस में जाके बोलते हैं कि मैं समाज सेविका हूँ, मैं ये दान करती हूँ, भाई करते कहाँ से थे, आपने कमाया क्या है? 1 साल की बैंक अकाउंट डिटेल आप सार्वजनिक कर दो, 1 साल की मैं करता हूँ, समझ में आ जाएगा। करेक्ट। कभी भी आपको बीच में ये लगा था कि मे बी वो आपके ऊपर चीट कर रहे हैं? यस, बट मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये चैनल कल को बड़े होकर मेरा बेटा भी देखेगा, और मैं नहीं चाहता उसके दिमाग में ऐसी कोई अपनी मदर को लेके बात आए। राइट। यू नो ऑफ कोर्स आपने जब व्लॉग्स बनाना शुरू किया तब तक बिग बॉस शुरू नहीं हुआ था और आपके व्लॉग्स भी लोग देख रहे थे, तो कभी क्या आपको ऑफर आया कि हेमा भी आ रही है तो आप भी आइए साथ में बिग बॉस में? एक्चुअली मेरे को ऑफर तो नहीं आया, क्योंकि मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। मैंने एक गलती करी है कि एक किसी को चुना अपनी लाइफ के लिए, इतना बड़ा मेरे लिए ये लेसन नहीं। और रही बात बिग बॉस की, तो वो मेरी कप ऑफ टी है ही नहीं। मैंने पिछले 10 साल से बिग बॉस नहीं देखा, मेरे यहाँ पे कलर्स टीवी नहीं आता, मेरे यहाँ पे जियो ऐप अफ्रीका में काम नहीं करता। तो बिग बॉस तो 1 से लाख तक नहीं है मेरे लिए। इनके लिए था, इनकी हसरत थी, पूरी हो गई। और वहां जाके भी किया क्या, बेचारे जिन लोगों ने सपोर्ट करके भेजा वो सब डिसअपॉइंट है आज की डेट में। तो ये जो 2 हफ्ता वो भी वहाँ पे बिग बॉस के घर में थी, तो बच्चे कहाँ थे, कौन संभाल रहा था उनको? ये जब बिग बॉस में गई थी तो मेरे अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट डाल के गई थी, और उस पुलिस कंप्लेंट में लॉयर ने इनका लेटर ड्राफ्ट किया था, और उसके अंदर भी यही एलिगेशन छोड़ के गई थी कि मेरे पीछे मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे को किडनैप ना करके लेके जाए। क्योंकि मैं भी ट्राई कर रहा था कि मैं बच्चे को लूं, पर जब मेरे लॉयर ने पता कराया तो मालूम पड़ा ये ऐसे है। और उसके बाद जब पता किया कि कौन रह रहा है, तो मालूम पड़ा इनकी नानी आई हुई है मुरादनगर से, जो बच्चे को संभाल रही थी। फिर उन नानी का भी एक वीडियो अभी दिख रहा है सोशल मीडिया पे, कि जिसमें नानी आराम से काउच पे बैठ के बिग बॉस देख रही है, और मेरा बेटा जमीन पे पड़ा हुआ है, मतलब सो रहा है जमीन पर। तो इतना तो दिमाग होना चाहिए कि आप बच्चा संभालने आए हो, बिग बॉस आपके लिए इतना जरूरी हो गया कि बच्चे को आपने जमीन पे डाला है और बिग बॉस पे आप देखने में लगे हो। और यही एक रीजन है, मैं आज बोलूंगा कि मैं आपके चैनल पर आकर बोल रहा हूँ, मेरे को इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे कुछ दे भी नहीं पाएंगे। मेरे को सिर्फ ये है कि जिस वजह से मैंने इनसे शादी करी है, जिस बच्चे की वजह से, उस बच्चे का मेरे को कस्टडी चाहिए। आपको बुरा लगा होगा, आपको मे बी वो जो आपने वो वीडियो देखा होगा आपके बच्चे का। उससे भी ज्यादा बुरा मुझे जब लगा, जब ये नॉमिनेट हुए और एक वीडियो मेरी अचानक से यूट्यूब की स्क्रीन पे आया, उसके अंदर ये मेरे 2 साल के बच्चे से गरीबों को बिस्किट के पैकेट बंटवा रहे हैं, और नीचे लिख रहा है वो बच्चे के, उस पर थंबनेल लगा रहे हैं, प्लीज मेरी माँ को वोट करो। तो मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाली बातें होती है ना, कि एक 2 साल के बच्चे को आप यूज कर रहे हो, वो कल को बड़ा होगा, इसको देख के प्राउड फील करेगा या गंदा फील करेगा। करेक्ट। तो अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है कि अगर अगर वो बाहर आ गई है तो क्या आप मे बी उनको मिलने वाले, आप भी मुंबई में, वो भी मुंबई में, क्या सोचा है कि मे बी एक बार मिल के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट या कुछ? आउट ऑफ कोर्ट का मैंने ऑफर दिया है, जैसे मैंने बताया, पर मैं उनको 2.5 करोड़ रुपया नहीं दे सकता। वो अगर सेटलमेंट चाहते हैं, एक अमाउंट जो कि रीजनेबल हो, मैं आज भी देने को तैयार हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो ऐसे नहीं पकड़ा था कि बीच में छोड़ के जाऊं। बट अगर तुम सोचो 2.5 करोड़ है, नहीं है मेरे पास, आप मिडवे निकालो, मेरे को मेरे बच्चे की कस्टडी दो, और आप अपनी लाइफ जियो, मुझे मेरी लाइफ जियो। और व्हाट इफ वो कहे कि हम सब भूल के लेट्स मूव ऑन टुगेदर अगेन, तो आप रेडी हो उसके लिए? नॉट 0% चांस, कुछ नहीं। एक बार आप जब अपना साथ सब कुछ देते हो, साथ सेल्फ रेस्पेक्ट देते हो, आप सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करते हो, और सामने वाला आपको हर्ट करता है, तो गलती एक बार होती है जिंदगी में, दोबारा नहीं। मैं वो गलती कर चुका हूँ, और उस गलती को अपनी इस जिंदगी में जीते जी तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें एक कर सके। जी, थैंक यू सो मच हमारे Thank साथ you. बात करने के लिए गौरव जी, एंड देखते हैं आगे जो भी हो, आई होप अच्छा हो आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।